हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में अब हम एनेस्थीसिया अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ पार्ट्स बनाऊंगी, नॉट इन अ सिंगल वीडियो ऑफ कोर्स। तो अब हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ़ोटोज़ में आपको दिखा दूंगी लास्ट पे। अभी सिर्फ हम कंटेंट रिवाइज करेंगे जो हमें रट्टा मारना है बेसिकली। तो सबसे पहले होता है गुडल्स ओरोफेरेंजियल एयरवे। ठीक है, गुडल्स ओरोफेरेंजियल एयरवे ये क्या होता है? इसको हम एंगल ऑफ मैंडिबल से लेके एंगल ऑफ माउथ तक काउंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये अनकॉन्शियस पेशेंट्स में देते हैं क्योंकि ये गैग रिफ्लेक्स कर देगा अगर कॉन्शियस में देंगे, और ये टंग फॉल नहीं होने देगा। ठीक है, कुछ इस तरह का होगा, ऐसा सा। ठीक है, अब हम नेज़ोफेरेंजियल एयरवे की बात करते हैं। ये टिप ऑफ नोज़ से लेके ईयर लोब्यूल तक हम इसका साइज़ लेते हैं और ये कॉन्शियस पेशेंट में डालते हैं। पर ये कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा? बेस ऑफ स्कल इंजरी और कोएगुलोपैथी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, और ये कॉन्शियस पेशेंट में देते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसका कुछ ऐसे होता है, ऐसे सीधा सा। ये नेज़ोफेरेंजियल एयरवे हो गया। ठीक है, जो राइल्स ट्यूब होती है उसको हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, वो कहाँ से होती है? वो टिप ऑफ ईयर लोब्यूल से लेके टिप ऑफ नोज़ और फिर टिप ऑफ नोज़ से लेके ज़िफिस्टर्नम ज़िफॉइड प्रोसेस तक चलती है। ठीक है, ये होती है नेज़ोफेरेंजियल राइल्स ट्यूब या नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब हम एम्बू औरा LMA की बात करेंगे। LMA मतलब लेरिंजियल मास्क एयरवे। ये एम्बू औरा फर्स्ट जनरेशन वाला होता है, क्लासिकल LMA। ठीक है, सेकंड जनरेशन वाले को हम बोलते हैं प्रोसील, और इसमें 2 ट्यूब्स होती हैं। इसमें 1 ट्यूब होगी, इसमें 2 ट्यूब होंगी। मैं आपको फ़ोटो बना के बताती हूँ। और फिर इसी का एक वर्जन है सुप्रीम LMA, जो सिंगल यूज़ होता है, मतलब एक बार यूज़ करके उसे फेंक देते हैं, और वो PVC का बना होता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन वाले को हम बोलते हैं आईजेल, क्योंकि वो थर्मोस्टैट के हिसाब से साइज़ और शेप ले लेता है। और एक इसका ही वर्जन होता है स्लिपा, वो बिल्कुल चिबा होता है, स्ट्रीम लाइनर ऑफ फेरिंग्स एयरवे। फिर एक इसके अलावा ऐसा ही एक बस का मास्क होता है, बिल्कुल ऐसा ही, पर उसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक सक्शन के लिए, एक एयरवे के लिए। सक्शन सक्रीशंस करने के लिए, एयरवे ET ट्यूब के लिए। और एक ऐसा ही फास्ट ट्रैक, लास्ट वाला फास्ट ट्रैक LMA जो इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, उसमें भी एक एयरवे के लिए तो रहेगा ही, एक इंट्यूबेशन के लिए होता है। ड्यूअल पर्पस होता है, मतलब सक्शन इंट्यूबेशन, ऐसे ये दोनों चीज़ें, ये सब मतलब उसमें होगा फास्ट ट्रैक वाले में। और इनकी मैं आपको शक्ल बताती हूँ कैसी होती है। ये ऐसे एक लैरिंग्स में ऐसा कुछ डालेंगे, एक ऐसी ट्यूब होगी। ठीक है, और एक इसकी साइड पे ऐसे बलून सा होता है। ठीक है, अगर इसी में 2 ट्यूब आ जाएं तो ये सेकंड जनरेशन बन जाएगा प्रोसील LMA। और अगर इसी में ऐसा कुछ हो कि ये एक ही ट्यूब में 2 ट्यूब्स हैं और एक साथ में एक्स्ट्रा बलून है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल यूज़ PVC वाला। एक ऐसा ही, मतलब ऐसे थोड़ा मोटा सा होगा, ये होगा आईजेल वाला। और अगर इसी को थोड़ा चिब्बा कर दें तो स्लीपा, इसी में 2 ओपनिंग कर दें तो बस का मास्क, और इसी को ऑरेंज कलर का करके इसमें भी एक ऐसे ट्यूब निकाल दें और एक ऐसे बैलून निकाल दें, तो ये फास्ट ट्रैक LMA। अब साइज़ ऑफ LMA क्या होगा? चाइल्ड, फीमेल, मेल, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इंट्यूबेशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स पे और इंट्यूबेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो एक होता है ऐसे, लरिंगोस्कोप की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे वाला जो होगा, ये होता है
कर्व्ड है ना, तो ये मैकिंटोश है, ठीक है। एक लीवर वाला होगा मैकॉयज, मतलब सेम ऐसा ही कुछ, पर यहाँ एक लीवर हो गया, तो ये है मैकॉयज। और एक बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसे बोलते हैं मिलर्स। एक सी कैम वाला, ऐसे कैमरा होता है उस पर, ठीक है, ऐसा कुछ, इसको सी मैक वीडियो लेरिंगोस्कोप बोलते हैं। सी मैक वीडियो लेरिंगोस्कोप, इसे क्या बोलते हैं? सी मैक वीडियो लेरिंगोस्कोप। और ये जो मिलर्स है ये बच्चों में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गए इंट्यूबेशन ब्लेड्स। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ईटी ट्यूब पे, एंडोट्रेकियल ट्यूब, या फिर कह लो ईटी ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले यहाँ एक छोटी सी आई होती है जिसे हम बोलते हैं मर्फीज़ आई। ये सक्रीशंस वगैरह के लिए होती है बेसिकली, कि वो निकल सकें। ये होता है हमारा कफ, ठीक है। ये हम यहाँ पे ऐसे डेप्थ मार्किंग्स भी करते हैं। ये हमारी ट्यूब हो गई, इस पे हो गई ये रेडियो ओपेक लाइन। ये रेडियो ओपेक लाइन हो गई, ट्यूब हो गई। ये हो गया हमारा कनेक्टर। उसके बाद इस पे ये हो गया पायलट बलून। ये है हमारी ईटी ट्यूब, ठीक है। अब इसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के पावर 4 से। इसकी प्लेसमेंट हम कैसे देख सकते हैं? या तो चेस्ट एक्सरे कर लो, ये लाइन दिखेगी, या फिर EtCO2 कैपनोग्राफी, उससे पता लगा लो। यही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसमें 35 to 45 mm Hg प्रेशर हमें मतलब पता लगेगा। फिर वो बोलते हैं जो इंटरनल डायामीटर है, वही जो R4 देखा, वो रेजिस्टेंस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। जो कफ होता है वो लो प्रेशर हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, ताकि एस्पिरेशन ना हो और नेक्रोसिस भी ना हो। बच्चों में हम माइक्रो कफ्ड यूज़ करते हैं देन अनकफ्ड, ठीक है। फिर साइज़ ऑफ ईटी ट्यूब कैसे होगा? एक तो देखो 1200 ग्राम से कम का बच्चा, 1200 से 2200 ग्राम का बच्चा, मोर देन 2200 ग्राम का बच्चा। ये 34 वीक, 29 to 34 वीक्स, और ये 28 से कम, लेस देन इक्वल टू 28 वीक्स, 2.5, 3, 3.5, ये साइज़ हो गए। अब इसमें भी चाइल्ड, फीमेल, मेल, ये देखो, ये 6, 7, ये 8, ये 3 to 4, 6, 7 याद रख लेना, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से फॉर्मूले, ईटी ट्यूब की लेंथ ही देख लो अनकफ्ड में, फिर उसकी सेंटीमीटर में डेप्थ, फिर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब या फोलीज, फिर चेस्ट ट्यूब। ये है 4 प्लस एज बाय 4। ये है 3 इंटू ETT, ये 2 इंटू ETT, ये 4 इंटू ETT, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेरिंगोस्कोप है, अब उसकी बात करते हैं। जो हमने पहले पढ़े वो सारे मैकिंटोश और वो सब, उनका साइज़ देखो, प्रीटर्म, टर्म, चाइल्ड, फीमेल, मेल, 2, 3, 4, 1,
सीधा नंबरिंग ये 0 1 2 3 4, ठीक है। कौन से हैंड से इंसर्ट करते हैं? लेफ्ट हैंड से, ठीक है। फिर राइट साइड ऑफ माउथ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेशर होता है फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। प्रेशर क्या होता है? फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। और मोस्ट कॉमन इंजरी होती है अपर सेंट्रल इंसीजर्स की। फिर उसके बाद इसको आप बर्प याद रख लो, बैकवर्ड, अपवर्ड, राइटवर्ड, ठीक है।